तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। स्वागत है आपका विनायक कीर्ति क्लास में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्वर और व्यंजन विस्तार से पढ़ा था। आज हम लोग उन वर्णों के उच्चारण स्थान को विस्तार से पढ़ेंगे। उच्चारण स्थान पढ़ने के लिए हम लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि मुख में किन किन भागों को जीवा स्पर्श करती है। मुख में कौन कौन से भाग हैं जहाँ वर्ण के उच्चारण से जिनका संबंध है। यहाँ पर मैंने कुछ उच्चारण स्थान लिखे हैं। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, कंठ, तालु और कंठोष्ठ। इसी तरह से अकु विसर्जने निया नाम कंठ, अर्थात कंठ वर्ण कौन कौन से कहलाते हैं। अ, आ, उसके बाद कु लिखा है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कु, चू, टू, तू, पू, अर्थात उदित इनको कहलाता है। इसमें उ जो है इत संज्ञा हो जाती है। इत संज्ञा का अर्थात तो तात्पर्य है लोप हो जाता है, तो सिर्फ क, च, ट, त और प बच जाता है। यहाँ पर कु का तात्पर्य है क वर्ग। उसके बाद अ, आ, क वर्ग और ह एवं विसर्ग, ये जो है इतने वर्ण आपको कंठ वर्ण कहलाते हैं। अर्थात इन वर्णों के उच्चारण में कंठ की सहायता की आवश्यकता होती है। इन वर्णों को अ, आ, क वर्ग में आते हैं क, ख, ग, अंग, ह और विसर्ग। इन सभी वर्णों के उच्चारण में कंठ की आवश्यकता पड़ती है, अतः इन्हें कंठ वर्ण कहते हैं। उसी तरह से तालव्य वर्ण किसे कहते हैं। इचु यशा नाम तालु। तालु प्रयोग किए जाने पर उन वर्णों को तालव्य कहते हैं। इसीलिए यहाँ पर तालव्य श भी है। ई, बड़ी ई यानी दीर्घ ई, च वर्ग, य एवं श, इन वर्णों के उच्चारण में तालु की आवश्यकता होती है, इसीलिए इन्हें तालव्य वर्ण कहा जाता है। अर्थात छोटी ई, बड़ी ई, च वर्ग में च, छ, ज, झ, य और तालव्य श। इसीलिए इस श को तालव्य श कहते हैं, क्योंकि ये श उच्चारण करते समय तालु की आवश्यकता पड़ती है। अर्थात ये पहला जो आपको बताया मैंने, ये कंठ वर्ण है, इनका उच्चारण स्थान कंठ है। ये वर्ण ई, च वर्ग, य और श तालव्य है, क्योंकि इनके उच्चारण में तालु की आवश्यकता पड़ती है। आगे है मूर्धा। मूर्धा वह प्रदेश कहलाता है दांतों के ऊपरी भाग, मुख का अंतः भाग। दांत के ऊपर मुख का अंतः भाग मूर्धा कहलाता है, इसलिए इन वर्ण को मूर्धन्य कहते हैं। ऋटुर्षाणाम, री, हमने ये पिछले वीडियो में बताया था कि ह्रस्व री और दीर्घ री, इन दोनों में संदेह नहीं करना है। उसके बाद हुआ ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, उसके बाद र एवं श। अब यहाँ आपने देखा कि यहाँ कौन सा श है, ये मूर्धन्य श है, इसलिए जब भी चर्चा होती है इसे मूर्धन्य श ही कहते हैं, क्योंकि इस श के उच्चारण में मूर्धा की आवश्यकता पड़ती है। इस श और इस श में संदेह नहीं करना चाहिए, किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे है दंता, अर्थात इन शब्दों को उच्चारण में दांत की आवश्यकता होती है। कई बार वृद्ध अवस्था होने पर दांत जिनके नहीं होते, इन वर्णों को उच्चारण करने में वो सहज महसूस नहीं करते, उनके उच्चारण में गड़बड़ी हो जाती है। ऋतु लसाना, री, त वर्ग, ये दंत्य वर्ण है। री, तवर्ग जिसको तू भी कहते हैं, तवर्ग, ल और स, इनको दंत्य वर्ण कहते हैं। दंत्य वर्ण उच्चारण, वृद्धावस्था में दांत नहीं होने के कारण इन वर्णों के उच्चारण में असुविधा होती है। ऐसे लोग जिनके दांत किसी कारणवश खराब हो जाते हैं और नहीं होते हैं मुख के अंदर, तो इन वर्णों के उच्चारण में असहज हो जाते हैं। उसी तरह से उपपद्मानीय नाम ओष्ठौ, उ, दीर्घ उ, प वर्ग और उपधमानीय। पिछले वीडियो में मैंने उपधमानीय पढ़ाया था। पिछले वीडियो में उपधमानीय प और फ से पूर्व
अर्ध विसर्ग का प्रयोग जो होता है वो उपधमानीय कहलाता है। ये ओष्ठ वर्ण होते हैं। जिन लोगों के ओठ, यदि किसी के ओठ में कोई समस्या होती है, वो ओष्ठ वर्ण का उच्चारण करने में सक्षम नहीं हो पाते, असहज हो जाते हैं। उसी तरह से इयम अंगणानाम नासिका च। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि इया, म, अंगा, ये क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इन सब में इन सब का अंतिम वर्ण है, यानी पंचम वर्ण। पंचम वर्ण है क वर्ग का क ख ग घ इया, च छ ज झ, क वर्ग का क ख ग घ अंगा, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ अण, त थ द ध न और प फ ब म। ये सभी पांचों वर्गों का पंचम वर्ण है। तो दोबारा इसकी यहाँ चर्चा करने की क्या आवश्यकता है? यहाँ इसलिए इसकी आवश्यकता है, इसे नासिका इसलिए कहा जाता है, अनुनासिक वर्ण इसे इसलिए कहा जाता है कि ये अपने उच्चारण स्थान क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग अर्थात कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, इन उच्चारण स्थानों के अतिरिक्त इनके उच्चारण में, यानी हर वर्ग के पंचम वर्ण के उच्चारण में अपने वर्ण स्थान के अलावा नासिका की भी आवश्यकता होती है। इसीलिए च लिखा हुआ है। यम अंगणानाम नासिका च, अर्थात इन वर्णों को अनुनासिक कहते हैं। इनमें मुख के अंतः भागों के अलावा नासिका की आवश्यकता पड़ती है इन वर्णों के उच्चारण में, अतः इन्हें अनुनासिक वर्ण कहते हैं। अब यहाँ आप लोगों ने ये सारा कुछ समझ लिया। अकु विसर्जन नियम कंठ, इचु यशानाम तालु, ऋतु रसानाम मूर्धा, ऋतु रसानाम दंता, उपपद्मानीयानाम ओष्ठौ, यम अंगणानाम नासिका च। ये छह हम लोगों ने कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। अब यहाँ और जो उच्चारण स्थान है, अगला है ए दयितो कंठ तालु, ए और ऐ, इनको कंठ तालु, इनको कंठ और तालु दोनों की आवश्यकता होती है, किसी एक से ये उच्चारित नहीं होते, अर्थात इन दोनों स्थानों के सहयोग से ही ए और ऐ उच्चारित होते हैं। उसी प्रकार आठवां जो विभाग है, आठवां ओ और औ, इनके उच्चारण के लिए कंठ और ओष्ठ इन दोनों स्थानों की आवश्यकता पड़ती है। अर्थात ये दोनों ए ऐ कंठ तालव्य कहलाए, कंठोष्ठ कहलाए, ओ औ, इनके उच्चारण स्थान ये हैं। आगे हम लोग अगले दो और उच्चारण स्थानों को देखते हैं। अगला विभाग है उच्चारण स्थान का वकारस्य दंतोष्ठम। अब व की चर्चा हम लोगों ने पीछे नहीं की, तो व का उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ, अर्थात ये दंत और ओष्ठ दोनों के सहयोग से इसको उच्चारित करते हैं, यानी इसका उच्चारण दंत और ओष्ठ दोनों के सहयोग से इसका उच्चारण करते हैं। नासिका अनुस्वार से, अनुस्वार जो हम लोग लिखते हैं भाषा में जहाँ प्रयोग किया जाता है वहाँ अनुस्वार वो नासिका, अर्थात इसके उच्चारण में नासिका का प्रयोग करते हैं। अब जिह्वा मूलीय, जिह्वा मूलम, जिह्वा मूलीय का उच्चारण स्थान जिह्वा मूल है, जिह्वा मूलीय भी और उपधमानीय, ये चार ही हैं जिनके जिह्वा मूलीय होता है क और ख से पहले। विसर्ग का सामान्यतः प्रयोग क्या होता है? बाद में, किसी भी वर्ण के पश्चात होता है, परंतु जिह्वा मूलीय में विसर्ग का, आधे विसर्ग का प्रयोग क और ख से पहले होता है। ये इस प्रकार का ये चिन्ह होता है। ये सिर्फ चार वर्णों में इस प्रकार का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क और ख से पूर्व जो ऐसे चिन्ह का, ऐसे निशान का प्रयोग करते हैं उसका जिह्वा मूलीय कहते हैं और उसका उच्चारण स्थान जिह्वा मूल है। जिह्वा मूल अर्थात जिह्वा का मूल। उपधमानीय प और फ पीछे मैंने पढ़ाया था, उसमें ये चार ही ऐसे वर्ण हैं जिनके पहले इस तरह के निशान का प्रयोग करते हैं। ये उपधमानीय है और क और ख से पहले जिह्वा मूलीय है। अब यहाँ एक हम लोग ए ऐ और ओ औ सांध्य अक्षर को भी पढ़ लेते हैं। हम लोगों ने स्वर और व्यंजन पढ़ा, उनका किस प्रकार से, किस आधार पर विभाग किया जाता है ये पढ़ा, उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के काल के आधार पर, और व्यंजन का
वर्णों का स्पर्श होता है मुख के अंदर जीवा का, उस आधार पर उष्म व्यंजन का ऊष्मा के आधार पर वो क्यों अंतस्थ वर्ण का वायु अंदर ठहरे रहती है, इस आधार पर ए और ऐ जो है किस प्रकार बनते हैं। ये ए ऐ और आ के पश्चात ई अथवा ई अर्थात छोटी ई या बड़ी ई हो, अ अथवा आ के पश्चात या तो छोटी ई हो या बड़ी ई हो, तभी यह मिलकर संयुक्त रूप से ए बनता है। और अ अथवा आ में ए संयुक्त हो जाता है तो यह ऐ बन जाता है। ए और ऐ इस प्रकार बनता है। और अ और आ के पश्चात उ और उ अर्थात छोटा उ बड़ा उ दोनों में से कोई हो, इन दोनों में से कोई के पश्चात इन दोनों में से कोई हो तो वह ओ बनता है। और अ अथवा आ के पश्चात यदि ओ हो तो वह औ बनता है। ये सांध्य अक्षर कहलाते हैं क्योंकि ये दो स्वरों के संयुक्त होने से बनते हैं। पूर्णतः स्वर नहीं है, दो दीर्घ स्वर है ए ऐ ओ औ। ये मैंने ह्रस्व दीर्घ स्वर ह्रस्व दीर्घ प्लुत स्वर के विभाग बताते समय ए ऐ ओ औ को बतलाया था कि ये दीर्घ स्वर है, परंतु ये पूर्णतः एक स्वर का दीर्घ रूप नहीं है, दो स्वरों के मिलने से ये दीर्घ रूप बनता है। इन्हें सांध्य अक्षर भी कहते हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग कुछ और संस्कृत व्याकरण के कुछ और आगे के भाग को पढ़ेंगे और उसकी चर्चा करेंगे। आप लोग मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले।